हमारा शास्त्र कहता है जब दुख की घड़ी में माता अंजना, श्री हनुमान जी महाराज की माता माता अंजना, जिनके घर में संतान का सुख नहीं हुआ, बहुत अवस्था माता अंजना की निकलती चली गई, औलाद नहीं हुई, तब माता अंजना भी अपने पिता के पास जाकर बैठी और पिता ने कहा तू चिंता मत कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आए, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तकलीफें आ रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। मेरे राम जी अयोध्या से चले लंका तक, बीच में उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का जहां जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में उनको मालूम था कि दुख बहुत है। 14 वर्ष का वनवास मुझे झेल दिया गया है, वो 14 वर्ष का वनवास मुझे झेलना है, दुख बहुत है। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान कृष्ण ने एक बार भी पांडवों से ये नहीं कहा कि तुम इस देवता की पूजन करो कि उस देवता की पूजन करो। पांडवों से कहा गया तुम शंकर जी की पूजन करो। जितने भी पांडवकालीन मंदिर मिलेंगे शंकर जी के मिलेंगे। पांडवों ने जो मंदिर का निर्माण करा वो शंकर जी का करा। भीम ने मंदिर बनाया, युधिष्ठिर ने मंदिर बनाया, अर्जुन ने मंदिर बनाया, नकुल सहदेव ने मंदिर बनाया, सब शिव के मंदिर। पांडव शंकर जी का अनुमोदन करते थे तो पांडवों को भी वो सुख प्राप्त हुआ, वो सुख मिला पांडवों। शिव भक्ति का जो सुख है वो खाली नहीं गया। राम जी ने पूजन करी, भगवान कृष्ण ने पूजन करी। दुख की घड़ी में पार्थिव लिंग का निर्माण करो। अब जरूरी नहीं कि तुम वो पार्थिव लिंग बनाने के लिए मट्टी लाओगे, अपने घर में जो गमला लगाओ, अपने घर में जो गमला हो, भले वो काय का भी गमला हो, उस गमले में जो मिट्टी है उसी को वहाँ पर इकट्ठी कर लो और इकट्ठी कर कर एक शिवलिंग बना लो और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर लो। अब किसी ने पूछा गुरुजी क्या केवल शिवलिंग बना लेंगे, नीचे जलाधारी नहीं बनाएंगे गमले में, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? शिव महापुराण में कहा गया केवल शिवलिंग अकेला बनता है तो उसको मणिलिंग कहा जाता है। उसकी पूजन का प्रमाण भी हमारे शास्त्रों में है। आप तो मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, गमले के अंदर मिट्टी भरी है, उसको वहीं पर पेड़ पौधा लगा है बगीचे में, वहीं पर मिट्टी के ढेरे को ऊंचा करो, उसके पूजन करके जल विसर्जन करके बाद में उसको जल डालकर वहीं ठंडा कर दो, वहीं विसर्जन कर दो। कौन मना कर? तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत हार चुकी हूं, बहुत थक चुकी हूं, एक बार शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। पार्थिव लिंग का। और मेरी जीजियों और जितने आस्था चैनल पर श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, जितने बेटा बेटी कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना है। बहुत जल्दी हमें हार नहीं मानना, बहुत जल्दी हमें हार मानना। अगर जीवन में दुख है, संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो और कोई रास्ता नजर ना आए तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन, जहाँ कंकर शंकर की भूमि है वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर शंकर को नमन कर कर एक बार उससे दिल से कह कर आ जाना, बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना मैं 3 महीने में वापिस सजाऊं, ऐसी कृपा कर। ये बैग जो मैं लेकर आया हूं इसको खोलूंगा नहीं मैं, इसको मैं अब 3 महीने के अंदर वापिस आऊंगा तभी खोलूंगा, बैग भी नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। खाली कहां भेजता है? शंकर है कौन? मेरी जितनी जीजियां बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, आप शंकर को अपना पिता मानना। जैसे अपने पिता से मायके में जाकर बात करते हो वैसे शंकर से अपने दिल की बात करो, उसको दिल से रिझा। ये तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाबुल है, ये तुम्हारा भाऊ है। प्रेम से जाकर उससे कहो, सुनेगा। हम उससे भगवान नहीं मान रहे, हम उसको पिता मान रहे हैं। और पिता से दिल की बात कही जा सकती है, पिता से अपने मन की बात हम कह सकते हैं, अपने दिल की बात हम अपने बाबुल से, अपने पिता से कह सकते हैं। अंजना माता ने अपने दिल की बात अपने पिताजी गौतम बाबा से कही। उन्होंने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो,
पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का फल बहुत है। हमने पूजन के कई विधान बताए आपको। उसमें एक विधान हमने ये भी बताया आपको कि अगर शंकर को जल नहीं चढ़ा सकते, पूजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो इतना कर सकते हैं कि कोई पवित्र नदी में, तालाब में, बावड़ी में, कुएं में अगर कोई निर्माल्य डाल रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं कि हमारी ये गोदावरी पवित्र है, इसमें कचरा मत डालो। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन कहा गया। जल संरक्षण जितना होगा, पानी जितना बचेगा, प्रकृति जितनी बचेगी, जितनी हमारे वृक्ष बचेंगे, उतने हमारे जीवन में हमें आनंद की अनुभूति होगी। ये भी पूजन है, इसको भी पूजन का विधान कहा गया। यहां बैठी हुई कई माताओं ने अपने अपने गांव में, यहां बैठे हुए कई भाइयों ने अपने अपने गांव में निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार करा। मंदिर मंदिर जाकर, घर घर जाकर निर्माल्य की वस्तुएं मांगते हैं कि इसको कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, पानी में मत डालो। पानी दूषित होता है, पानी गंदा होता है, पानी में वो सड़ता रहता है, फूल पत्ती पानी में सड़ते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे। लोगों ने फूल पत्ती की जगह पॉलीथीन में भर भर कर लोगों ने नदियों में, बावड़ियों में, तालाब में डालना प्रारंभ करा। ये नासिक की धरा पर हमारा बार बार आना नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कुछ कृपा हुई होगी, कपालेश्वर बाबा की कृपा हुई होगी, तो आविष्कार जी भूसे, दादा बाबू भूसे इस कथा को करवा लिए और ये यजमान परिवार सब आनंद से, पाटिल जी हो चाहे अन्य हो, सब विराजमान हो। हम आपसे केवल इतना ही मांग कर जाएं इस नासिक की धरा से, आप हमको कुछ दक्षिणा दो मत दो, पर दक्षिणा के रूप में इतना जरूर देना कि हमारी गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारी माता गोदावरी को हम दूषित नहीं होने देंगे। जो कचरा, जो निर्माल्य जो पड़े हुए हैं, उसको हम नदी में नहीं जाने देंगे। लोग स्नान करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, पूजन करते हैं उस नदी के जल का, उसको भर भर कर अपने साथ में लेकर जाते हैं, और वो नदी का जल अगर दूषित हो तो हमें कितना पाप लगेगा। ये शिव उपासना है, नदी, तालाब, बावड़ी को बचाना। कोई बेलपत्री के पेड़ में से पूरी की पूरी डालियां तोड़ रहा है, तुम उसको रोकें, तुम दोष कर रहे हो। किसी वृक्ष की डालियां नहीं नोचना चाहिए। पत्ती तोड़ लो, फूल तोड़ लो, पर पेड़ पौधा नाश ना करो। ये पूजा है। तुम निर्माल्य विसर्जन का रथ नासिक वाले नहीं चला सकते, तो एक नियम बनाओ, गोदावरी के तट पर, घाट पर हफ्ते में एक दिन जाएंगे और गोदावरी के घाट पर जितना कचरा पड़ा होगा, जितना भी निर्माल्य सामग्री पड़ी होगी, जितनी पॉलीथीन पड़ी होगी, चप्पल पड़ी हो, कपड़े पड़े हो, सबको उठाकर हम ले जाकर एक साइड डाल दें। हम अपनी पवित्र नदी को पवित्र बनाकर रखेंगे, हम अपनी शुद्ध नदी को शुद्ध बनाकर रखेंगे। उसकी एक सुख था, एक आनंद था हमारे पास। ये शिव भक्ति है, इसको भी शंकर की आराधना करते हैं, इसको भी शंकर की पूजन करते हैं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कोई आता है रुद्राक्ष लेने के लिए, कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण के अंदर आता है, अगर वो कोई कहीं पान खाकर रख भी देता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं कि देखिए आप थूक जरूर रहे हो, पर हमने एक बात हमेशा कही कि इस कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर है, इसलिए आप अंदर प्रवेश करना तो गुटखा ना खाना, आप अंदर प्रवेश करना तो गंदगी मत करना, क्योंकि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है, उसकी पूजन दुनिया कर कर जाती है। आप आराधना में जितने, आप भाव तो जोड़ो, दिल तो जोड़ो। आप मंदिर तक तो गए, परंतु मंदिर में जाने के बाद आपके मन में आ गया कि पत्थर का शिवलिंग है, पत्थर की मूर्ति है, कंकर है, मिट्टी है, ना 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 ना, उसमें आप अपने भाव को व्यक्त करिए, वो मिलेगा। एक पत्र हमारे पास में भेजा था, यहाँ पर कोई एक माँ, लगभग 48 वर्ष की कोई महिला आई हुई है, कोई 48 वर्ष या कितने वर्ष के हमें स्मरण में नहीं है,
धूलिया में उसने कोई मन्नत मांगी थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, और धूलिया की कथा में बैठकर उसने प्रार्थना करी थी, अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो जहाँ कथा होगी वहाँ पैदल जाऊंगी। तो कथा नासिक में थी, तो यहाँ तक वो पैदल आई है। कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? आ जाओ दोनों जने, आ जाओ। तो झंडा वंडा लाए हो आप लोग अपना, वो ले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नासिक धूलिया से पैदल आई, केवल कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा था बाबा ने वो पूर्ण कर दिया। तो उसने अभी मौका पाकर उसने कहा 200 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल चलकर पहुंच शिव तत्व की प्राप्ति। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाह पसारे, मैं भी खड़ा हूँ बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं थी, गौतम बाबा ने पार्थिव लिंग की निर्माण पूजन का वर्णन किया। पूजन करी, राजा केसरी ने पूछ लिया अंजना को, क्या कर रही हो तुम ये? संतान के लिए शिवलिंग का पूजन है, पार्थिव लिंग का पूजन। संतान के लिए? हाँ। पार्थिव लिंग का पूजन? हाँ। पहले कैसरी अंजना के साथ में, माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। कैसरी बाबा पहले माता अंजना जी के साथ में बैठकर शिवलिंग का पूजन नहीं कर रहे थे। पर जब माता अंजना के पूजन को देखा कैसरी बाबा ने, जब माता अंजना के पूजन को कैसरी बाबा ने जब देखा, तब माता अंजना के पूजन को देखकर कैसरी बाबा ने विचार कर लिया कि अब मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शिव की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। मैं भी अंजना माता के साथ में बैठकर शंकर की आराधना करूंगा, शिवलिंग की पूजन करूंगा। लग गए। अब माता अंजना भी शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण करी हैं, केसरी बाबा उनके नजदीक में बैठकर शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। केसरी बाबा शिवलिंग का पूजन अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर भगवान शंकर की पूजन करी। सावन के महीने की जब शिवरात्रि आती है, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, मोबाइल फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत में आप और हम सब मिलके शिवलिंग की पूजन करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। करते हो ना आप लोग? साल भर में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन पूरा भारत घर घर में शिवलिंग का निर्माण करते हैं और घर घर में शिवलिंग का निर्माण कर कर ऑनलाइन भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उस शिवलिंग पूजन का क्या फल होता है, उस शिवलिंग के पूजन का क्या आनंद होता है, ये वही जान सकते जिसने निर्माण करा है, जिसने पूजन करा।
जो शिवलिंग के निर्माण को कर लेता है, शंकर भगवान का जो पूजन करता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि शिवलिंग पूजन का क्या फल है, मंदिर जाने का क्या फल है, लोटा भर के जल चढ़ाने का क्या फल है, शंकर का अनुमोदन करने का क्या फल है, शंकर भगवान का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने का क्या फल है, एक बेलपत्र को पाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर या टीवी के सामने बैठकर या मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनने का क्या फल है, ये जो जानता है वो समझता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या मिलता है, ये वो जानता है। शिव भक्ति के फल। माता अंजना शिवलिंग की आराधना कर रहे, केसरी बाबा साथ में बैठकर भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे, पूजन। अब स्वयं आराधना करते 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 समय बीत गया। आप और हम थक जाते हैं, हमें लगता है 1 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 2 महीना हमने जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 3 महीना हमने भगवान का जल चढ़ा लिया, बहुत चढ़ा लिया, 1 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली, 2 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली, 3 बार कथा सुन ली, बहुत सुन ली। ध्यान देना, उदर की तृप्ति भोजन से, पेट भरने के लिए रोज भोजन करना जरूरी है और आत्मा की तृप्ति के लिए रोज कथा सुनना जरूरी है। प्रतिदिन सुनो, प्रतिदिन।